दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से समबाहु त्रिभुज का परिभाषा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समबाहु त्रिभुज का परिभाषा सीखेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा होता है ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु दो शब्द से मिलकर के बना है, सम प्लस बाहु। सम का मतलब होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे कि दोस्तों इस आकृति को ध्यान से समझिए। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें एक भुजा की लंबाई है ए, तो दूसरे भुजा की लंबाई भी होगा ए और तीसरे भुजा की लंबाई भी होगा ए। यानी अगर मान लेते हैं ए से लेकर के बी की लंबाई है 2 मीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी बी से लेकर के सी तक ये भी होगा 2 मीटर, और सी से लेकर के ए तक ये भी होगा 2 मीटर। यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा की लंबाई बराबर होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ये ए है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी ए होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी ए होगा। यानी समबाहु का मतलब होता है सम प्लस बाहु। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र सीखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। यानी दोस्तों सबसे पहले जब हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे वहां पर स्क्वायर रूट 3 बटे के रूप में लिखेंगे 4, उसके बाद गुना और भुजा की लंबाई जितना भी दिया हुआ रहेगा उसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र सीखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुना भुजा। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 3, उसके बाद भुजा की लंबाई जितना भी रहेगा उसको 3 के साथ गुना कर देंगे, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल करके आ जाएगा। यानी दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, और उसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुना भुजा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 1 को बनाएंगे और सबसे लास्ट में क्वेश्चन 2 को बनाएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालें। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक समबाहु त्रिभुज का आकृति बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज हम लोग ए बी सी बना लेंगे। उसके बाद इसकी भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। एक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है तो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ 4 सेंटीमीटर करके होगी। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाइयाँ बराबर होती है। अगर ये होगा 4 सेंटीमीटर तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद परिमाप निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम लोग बराबर का निशान दे देंगे और इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से उतार लेंगे, √3 और नीचे में लिखेंगे बटे के रूप में 4। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर गुना, और भुजा यानी भुजा की लंबाई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो भुजा के बदले लिखेंगे हम लोग 4 और 4 का कर देंगे स्क्वायर। अब फिर से दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √3/4, उसके बाद 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 लिख लेंगे। ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कटेगा तो इसको हम लोग काट लेंगे। जैसे कि 4 एकम 4, 4 चौके 16 होता है। अब इस 4 को रूट के आगे लिखेंगे और √3 को हम लोग पीछे लिखेंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 × √3, क्योंकि यहाँ पर भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आएगा 4 गुना
√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज का हम लोग परिमाप निकालना सीखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुना भुजा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3, उसके बाद गुना का निशान दे देंगे, और भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर। 3 चौके होता है 12, और लास्ट में लगा देंगे सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग समबाहु त्रिभुज का भुजा की लंबाई को लिख लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है 10 मीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर, और इसकी भी लंबाई हो जाएगा 10 मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, और उसके बाद परिमाप निकालना सीखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग √3/4 को उतार लेंगे, उसके बाद लिखेंगे गुना, और भुजा के बदले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 मीटर। तो 10 मीटर के बदले यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिखेंगे 10, और 10 का कर देंगे स्क्वायर। फिर लिखेंगे यहाँ पर √3/4, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100। ऊपर नीचे कटेगा तो इसको हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इस 25 को इस रूट से पहले लिखेंगे, और रूट वाले को यहाँ पर बाद में हम लोग लिख लेंगे। यानी √3 और 25 को जब गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना होने के बाद 25 गुना √3 निकल करके आएगा, और यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल रहेगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इसका आंसर। यानी इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आएगा 25 इंटू √3 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर इस समबाहु त्रिभुज का हम लोग परिमाप निकालना सीखेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुना भुजा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3, और भुजा की लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो भुजा के बदले लिखेंगे यहाँ पर 10 मीटर। 3 और 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, और लास्ट में लगा देंगे यहाँ पर मीटर। यानी इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल करके आएगा 30 मीटर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।